हेलो बच्चों, विपुल जैन हियर, आपका छोटा हाइट वाला बड़ा भाई दिल से स्वागत करता हूँ आपका। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक छोटा सा प्यारा सा और एकदम शानदार चैप्टर जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बेटा इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकदम डिटेल में और एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा ये शानदार सा स्कोरिंग चैप्टर। पहले समझते हैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। ये हो गया बेटा अपना प्यारा सा सर्कल। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। पाई 22/7 या 3.14। आर क्या होता है बेटा? सर्कल की रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके बेटा। नेक्स्ट इसका एरिया क्या होता है बेटा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये है बेटा दोनों सेमी सर्कल। इन दोनों सेमी सर्कल में डिफरेंस क्या है बेटा? इसके अंदर डायामीटर इंक्लूड नहीं है और इसके अंदर डायामीटर इंक्लूड है। ठीक है, इन दोनों का एरिया तो सेम होता है बट इन दोनों का सरकमफेरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। पहले देखते हैं इसका सरकमफेरेंस। बेटा पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये क्या है बेटा? आधा सर्कल, तो 2 हटा देंगे तो इसका सरकमफेरेंस क्या बचेगा? पाई आर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये सेमी सर्कल है तो इसके सर्कल को भी उसके एरिया को भी आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सेमी सर्कल जिसके अंदर डायमीटर इंक्लूड है। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बेटा? सरकमफेरेंस इस बाउंड्री का सरकमफेरेंस क्या होता है? यहाँ पे देखा अपन ने पाई आर। बाउंड्री का सरकमफेरेंस क्या हो गया? पाई आर। बट इसके अलावा इसके अंदर ये डायमीटर भी इंक्लूड है और सर्कल के डायमीटर को क्या लिखते हैं? डी। और आप सब जानते हो बेटा कि जो सर्कल का डायामीटर होता है वो सर्कल की रेडियस का क्या होता है? डबल। बहुत अच्छे, ये होता है सर्कल की रेडियस का डबल। तो इसको हम डायामीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 2r भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा। और इसका एरिया सेम होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ये हो गया बेटा सर्कल का फोर्थ पार्ट। अगर इसको यहां बनाते हैं, अगर पूरा सर्कल बनाएंगे तो ये जो डायग्राम है ये क्या हो गया बेटा? सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हो गया सेक्टर। अब ये सेक्टर कैसे फॉर्म होते हैं? सर्कल की 2 रेडियस से, सर्कल की 2 रेडियस और ये हो गया सर्कल का आर्क। सर्कल की 2 रेडियस और आर्क से जो ये बढ़िया सा पिज्जा वाला जो शेप बनता है ना बेटा, पिज्जा सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया बेटा, वीडियो खत्म होने के बाद खाना पड़ेगा। तो ये सर्कल की 2 रेडियस और ये जो है कॉर्ड, इसके साथ जो बनता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर को हटा के बाकी जो पूरा बचता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेजर सेक्टर। तो इस माइनर सेक्टर का एरिया, सपोज करो ये दोनों रेडियस सर्कल के सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है? थीटा। एंगल क्या लिखता है बेटा? थीटा। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। और उसके बाद क्या बचा बेटा? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकालने का 2 तरीका है। एक तो पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये माइनर सेक्टर माइनस कर दो तो बचेगा क्या? मेजर सेक्टर। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। या तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर को माइनस कर लेना, या उसकी जगह ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा सेगमेंट। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है बेटा? सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ लो, उनको मिलाने पे जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और जो सर्कल की कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट है वो हो गया माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है वो हो गया मेजर सेगमेंट। क्लियर है बेटा? तो यहां से माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। यहां तक तो सेम है बेटा जो सेक्टर का होता है। डिफरेंट क्या होता है? आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा? और सर्कल के मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट का एरिया होगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालो बेटा, पूरे सर्कल में से अगर इस माइनर को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे माइनर सेगमेंट। अब यहां पे ये आ गया साइन थीटा। ये बच्चों को तकलीफ देता है ना आपको बहुत,
साइन थीटा, इस चैप्टर में थीटा की मेजरली 3-4 वैल्यूज काम आती है, 30, 45, 60, 90 और 120, ये वैल्यू काम आती है बेटा। तो तुमको ये 4 या 5 वैल्यू साइन की अच्छे से याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1 और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है बेटा? ये हो गए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूला। अगर ये सारे अच्छे से रट लिए तो समझ लो कि तुम्हारा आधा चैप्टर तो इधर ही खत्म हो गया है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की तरफ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करना क्या है बेटा, इस चैप्टर में अपन को मेन 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो सर्कल की रेडियस जिसको बोलते हैं आर, और एक होता है एंगल जिसको बोलते हैं थीटा। आर और थीटा से मतलब है अगर आर और थीटा निकाल डाला तो सर्कल के क्वेश्चन झिंगा लाला। तो अपन क्या करेंगे बेटा, आर और थीटा पकड़ना है अपन को। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। बेटा पूरा क्वेश्चन साथ में मत पढ़ना, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर बोला, माइनर निकाले या मेजर निकाले, दिक्कत आती है ना बेटा। सुनो क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जब तक मेजर वर्ड नहीं लिखा हुआ आता है हम सर्कल का माइनर सेक्टर ही फाइंड करेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। चाहिए क्या बेटा, आर और थीटा। आगे बढ़ते हैं, विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है बेटा, 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा 6, स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख देंगे उसको, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई है, थीटा कितना दे रखा है बेटा 60 डिवाइड बाय 360। अब देखो इसको कट कैसे करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इधर भी प्रॉब्लम आती है कि वैल्यू तो रख दी बट कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब किसको किससे कट करना है, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कट करो, ये तो सबसे हो जाता है। 6 की टेबल से 1 टाइम और इसको कट किया 6 टाइम, 6 से 6 कट कर लिया। ऊपर क्या बचा बेटा 22 मल्टीप्लाई 6, जो ऊपर बचा है उसको लिख देते एक बार, 22 मल्टीप्लाई 6, और नीचे क्या बचा है बेटा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा बेटा 132/7। एरिया है ना बेटा, एरिया की यूनिट हमेशा क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में गिवन हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सारे सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख लेना और उसके बाद एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, फिर इस चैप्टर का काम तमाम। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चाहिए क्या बेटा सिर्फ आर, हुज सर्कमफेरेंस इज 22, बट आर तो गिवन नहीं है बेटा अपने पास। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखो क्या गिवन है बेटा सर्कमफेरेंस, जो गिवन है वो लिख दो, दिमाग नहीं लगाना है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो गया बेटा 22 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जो गिवन हो या फाइंड करना हो फॉर्मूला हमेशा उसी का लगाना है। अगर सर्कमफेरेंस गिवन है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, सर्कमफेरेंस का। सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स का इक्वल्स 22 का 22। 2 पाई क्या होता है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स 22। कुछ भी कट नहीं हो रहा है बेटा, घबराना नहीं है। आर निकालना है, जो निकालना है उसको रख दो इधर। जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाले को भेज दिया ऊपर, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। क्या याद रखोगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2 × 22 ऊपर है दोनों तो वो नीचे आ जाएंगे बेटा। 22 से 22 कट, बचा क्या बेटा r इक्वल्स 7/2। रेडियस आ गई बेटा, इसको तुम चाहो तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं बेटा क्वाड्रेंट में 1/4 पाई कितना है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर क्या निकाला 7/2, इसको पुट करेंगे 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे इसको। कैलकुलेट करते हैं बेटा 7 से 7 कट, 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 11 टाइम। ऊपर क्या बेटा बचा बेटा 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7 77 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे बेटा जो तुम्हारा थोड़ा दिमाग खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं खाने नहीं दूंगा तुम्हारा दिमाग। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। बेटा जब भी सर्कल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के हिसाब से अच्छे से देख लेना। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। बेटा जब भी क्लॉक वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड कुछ भी दे रखा हो, वो सर्कल की रेडियस बिना दिमाग लगाए लिख देना। तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 14 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। क्लॉक दे रखी है तो एक प्यारी सी क्लॉक बना देते हैं पहले। ये हो गई बेटा सर्कल की क्लॉक। इसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा? ये हो गई इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है बेटा? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये जो घड़ी की सुई है वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है? अगर घड़ी की सुई अभी इधर है तो 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी बेटा? इधर जाएगी। घड़ी देखनी तो अच्छी आती है सबको अच्छे से। अगर अभी इधर है तो 5 मिनट बाद में घड़ी की सुई इधर जाएगी। अब बताओ बेटा ये कौन सा शेप बन रहा है? पिज्जा वाला शेप। क्या हो गया बेटा? सेक्टर। और कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना है, ये रहा पूछा है एरिया निकालना है। माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। पहले ये क्लियर कर लो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चाहिए क्या बेटा? आर और थीटा। आर अपने पास पड़ा है बट थीटा नहीं है अपने पास। सुनो करेंगे क्या? क्या बोला है बेटा? 5 मिनट। याद रखना बेटा जो घड़ी की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। 1 मिनट में कितना कवर करेगी बेटा? 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 मिनट में 6 करती है तो 5 मिनट में कितना करेगी? 30 डिग्री। 5 × 6 30 डिग्री। तो आ गया बेटा अपने पास आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। पाई कितना होता है बेटा? 22/7। आर स्क्वायर आर 14 × 14। थीटा कितना गिवन है बेटा? थीटा हो गया 30 डिवाइड बाय 360। कट करते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कट। 3 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 12 टाइम। 7 की टेबल से 1 टाइम, ये 2 टाइम। 2 की टेबल से बेटा ये 1 टाइम, ये 6 टाइम। फिर ये 2 की टेबल से 3 टाइम और ये कट होता है 2 की टेबल में 7 टाइम। बचा क्या बेटा? ऊपर बचा 22 × 7 और नीचे बचा 3। क्लियर है बेटा? इतना 22 × 7 कितना होता है? 154 डिवाइड बाय 3। इसको बेटा तुम इधर भी रख सकते हो, चाहो तो पॉइंट में भी लेकर आ सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में भी लेकर आ सकते हो। जो भी लिखोगे मार्क्स पूरे मिलेंगे बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बेटा इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस जो गिवन है वो लिख दो बेटा पहले बिना दिमाग लगाए। सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है बेटा? 90 डिग्री। पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। बेटा ये जो सेगमेंट और सेक्टर है सबसे ज़्यादा बच्चों को यही परेशान करते हैं, पर चिंता मत करो बेटा मैं तुमको परेशान नहीं होने दूंगा। माइनर सेगमेंट पहले फॉर्मूला लिखो बेटा जो भी फाइंड करना है सबसे पहले उसका। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा? वैल्यू पुट करो। उसके बाद में पाई कितना बोला हुआ है इन्होंने? क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की जगह 3.14 पुट करना है। 3.14 × आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 10 × 10 थीटा कितना दे रखा है? 90 डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 10 आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा की जगह 90। क्लियर है बेटा? वैल्यू पुट की। अब इसको शांति से एकदम प्यार से कट करो। 0 से 0 कट। 9 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 4 टाइम। सब पॉइंट भी हटा देना बेटा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट। मजा आ जाता है ना 0 से 0 कट करने में? ठीक है। उसके बाद में ये 2 की टेबल से 2 टाइम 314 आता है बेटा 157 टाइम। चेक करो ऊपर क्या बचा हुआ है? 157 और नीचे क्या बचा हुआ है? 2 माइनस। अब इसको कट करते हैं।
2 की टेबल से बेटा ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे बेटा 1। अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, 157 में से 50 को माइनस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है बेटा। जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो और बीच में माइनस हो, बेटा ये फ्रैक्शन है, अगर एक भी नंबर फ्रैक्शन में होगा और बीच में माइनस होगा तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम की जगह बेटा तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 157 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 157 माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100, डिवाइड लगाओ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। क्लियर है बेटा। 157 में से 100 को माइनस किया, 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ये आ गया अपना माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के बाद क्या पूछा है बेटा, मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है ना, तो आर को 2 बार लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 360। बेटा जैसे फॉर्मूला दे रखा है एज इट इज उस तरह से वैल्यू पुट करते जाना। थीटा कितना है 90 डिवाइड बाय 360। कट करते हैं बेटा, जितना भी ये कट हो रहा है सबसे पहले तो पॉइंट को रवाना करो, खत्म करो उसको, नीचे क्या लेके आ जाएंगे बेटा 100। उसके बाद पहले उसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 360 में से 90 माइनस किया 270 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 100। कट करते हैं बेटा, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है बेटा, 9 की टेबल से ये 3 टाइम और ये 9 की टेबल से कट होगा 4 टाइम। उसके बाद कुछ कट हो रहा है बेटा, ये 4 की टेबल में आता है, सॉरी 2 की टेबल में आता है ये 2 टाइम, और ये आता है 2 की टेबल में 157 टाइम। ऊपर क्या बचा है बेटा 157 मल्टीप्लाई 3, 157 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बचा है बेटा 2। 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनर सेगमेंट और ये हो गया अपना मेजर सेक्टर। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को चेक कर लेना बेटा और एक बार खुद के हाथ से इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है बेटा, रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एंगल कितना दे रखा है, आर और थीटा आ गया बेटा, आधा काम खत्म। फिर क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, ये नोट कर लेना बेटा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। ठीक है बेटा, पाई आर थीटा अपॉन 180, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन है 21 मल्टीप्लाई थीटा कितना दे रखा है बेटा 60 डिवाइड बाय 180। याद रखना बेटा यही अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसके डिवाइड में 180 आ रहा है, बाकी अपन ने जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें क्या आ रहा है डिवाइड में 360। कट करते हैं बेटा, 0 से 0 कट, 6 की टेबल में 1 टाइम, ये 3 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से 3 कट, बचा क्या बेटा 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर मत लगाना बेटा क्योंकि लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में ही होती है। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बेटा, मेजर नहीं बोला है तो माइनर ही निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ये हो गया अपना फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है बेटा, आर दे रखा है 21, पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है बेटा 60 डिवाइड बाय 360। कट करते हैं, 0 से 0 कट, 6 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 6 टाइम, 7 की टेबल से 1 टाइम, 3 टाइम, 3 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये
11 टाइम। बचा क्या है बेटा ऊपर 11 मल्टीप्लाई 21 और 21 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है बेटा 231। मतलब मैथ तो बढ़िया है मेरी थोड़ी। 231 यूनिट क्या दे रखी है बेटा सेंटीमीटर दे रखी है, तो इधर क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। क्या पूछा है नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट बोला है बेटा, मेजर मेंशन नहीं किया है, तो कौन सा सेगमेंट निकालना है माइनर सेगमेंट। एग्जैक्टली माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा। वैल्यू पुट करते हैं पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर थीटा कितना है बेटा 60 डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा 60। इतना क्लियर है बेटा। सारी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कट 1 टाइम 6 टाइम 1 7 की टेबल से 1 टाइम 3 की टेबल से 1 टाइम 2 की टेबल से 1 और ये 11। बचा क्या बेटा ऊपर 21 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 231। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अपन ने पहले ही निकाल रखा है। कितना आया था 231। क्लियर है बेटा। माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया 441 अपॉन 2 साइन 60। बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे एंगल्स हम देखते हैं बेटा 231 माइनस 441 √3 का √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये हो गया बेटा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है बेटा रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कितना एंगल बना रहा है बेटा ये 60 डिग्री। क्या बोला है आगे फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पहले निकालेंगे माइनर फिर निकालेंगे मेजर सेगमेंट। सर्कल के माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये हो गया बेटा सर्कल का माइनर सेगमेंट। इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। पाई कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 3.14। तो पाई की जगह रखेंगे बेटा 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई थीटा। थीटा कितना दे रखा है बेटा 60 डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा। इतना वैल्यू पुट कर ली। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे और नीचे लगाएंगे 2 0 100 लिखेंगे नीचे। जितना कट हो रहा है उतना कट कर लेते हैं। 0 से 0 कट 6 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 6 टाइम। 3 की टेबल से कट हो रहा है बेटा ये 2 टाइम और ये 5 टाइम। 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 157 टाइम। इतना क्लियर है बेटा। अब कट ये भी हो रहा है बेटा 5 की टेबल से इसको भी कट कर सकते हैं और इसको भी कट कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना बेटा अगर 10 100 1000 में अगर 0 से 0 कट नहीं हो रहा हो या अगर ये पूरे पूरे कट नहीं हो रहे हो तब तक इनको कट करना ही मत। आगे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी मजा आ जाएगा बेटा। तो इनको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। ऊपर क्या आया बेटा 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100। इसको छोड़ देते एक बार ऐसे ही। माइनस 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। अगर दे रखी हो तो रखनी है, अगर नहीं दे रखी हो तो स्किप कर सकते हो। वैल्यू पुट करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा बेटा 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 11775 डिवाइड बाय 100 माइनस 225 एज इट इज मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1.5
7.3 डिवाइड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। बेटा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। इतना क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट करना क्या है तुमको, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 117.75। क्लियर है। माइनस 225 और 173 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 173 से, 38925 क्या बचा बेटा 38925, उसको डिवाइड करेंगे 400 से। इतना क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे अगर हम चाहते तो उसको डिवाइड बाय 100 लिख के इन दोनों को एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे इजी तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम इन दोनों वैल्यूज को पॉइंट के अंदर लेकर आ जाओ और उसको माइनस कर दो। अगर पॉइंट को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो तुम यहाँ पे इस स्टेप के बाद पहले एलसीएम लेना, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेना। 38925 को डिवाइड करेंगे बेटा 400 से, 97.3125, इसका क्या आया बेटा 117.75 मल्टीप्लाई 97.3215, 38925 को डिवाइड करेंगे बेटा 400 से, डिवाइड किया 400 से, आंसर आएगा 97.3125, 97.3125। अब 117.5 में से इसको माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे तो आएगा 117.75, 20.4375। क्या आंसर आया बेटा फाइनल 20.4375। ये हो गया बेटा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करता है बेटा, पूरे सर्कल का एरिया उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर लेंगे माइनर सेगमेंट। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है बेटा 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस माइनर सेगमेंट का तो हमने निकाल दिया है बेटा 20.4375, इसको इधर एज इट इज पुट कर देंगे 20.4375। अब करना क्या है बेटा, पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास पढ़ा है बेटा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से 20.4375 को माइनस कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 225 से, 15 इंटू 15 से, 706.5 में से माइनस करेंगे 20.4375, इसमें से माइनस करते हैं बेटा, माइनस करेंगे 20.4375, 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर भी हम यूनिट लगाएंगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अच्छे से कैलकुलेशन करते जाना, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक स्टेप में सारा क्लियर नहीं कर पाते हो तो 2 या 3 स्टेप में कर लेना, ताकि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए और फिर खुद को ही समझ नहीं आए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है बेटा 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री थीटा, एंगल कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई कितना दे रखा है 3.14, तो पाई की जगह पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 12 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना है 120 डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर, आर है 12 मल्टीप्लाई 12, आर स्क्वायर अपॉन
टू साइन 120। ठीक है बेटा, सारी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पॉइंट हटाया 2 डिजिट के बाद, मल्टीप्लाई में 100, कट करते हैं बेटा, 0 से 0 कट, 12 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, 3 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 4 टाइम। बेटा 100 नहीं हो रहा ना पूरा कट, कट नहीं करना है इसको पूरा। 3 1 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4, ये बचा ऊपर और नीचे बचा बेटा 100 में से माइनस करेंगे, इसको कट कर लेते हैं बेटा, या पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2 साइन 120। बेटा साइन 120 की वैल्यू नोट कर लेना, नोटबुक के टॉप पे लिख देना, साइन 120 इक्वल्स √3 अपॉन 2। जो वैल्यू साइन 60 की होती है बेटा वही वैल्यू साइन 120 की भी होती है। ठीक है, इधर वैल्यू पुट करेंगे साइन 120 की √3 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 314 15072 डिवाइड बाय 100। एक बार इसको इधर ही छोड़ देते हैं माइनस, यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1.73, 2 की टेबल से 1 टाइम 6 टाइम, ये भी 1 टाइम और ये 6 टाइम, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 36। √3 की वैल्यू रखेंगे बेटा 1.73, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 100। क्लियर है बेटा इतना? तो यहाँ 173 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, 173 मल्टीप्लाई 36 6228, इसको लिखते हैं बेटा एज इट इज 15, नीचे 2 0 है बेटा तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं, 150.72 माइनस करेंगे बेटा 62, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 62.28। अब इसमें से 150.72 में से इसको माइनस करेंगे बेटा 150.72, 6077.28, 150 क्या आया बेटा, फाइनल सॉल्यूशन क्या है 150.72 में से माइनस करेंगे 62.28, 88.44, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बेटा तुमको यहाँ तक ये चैप्टर क्लियर होगा। ये हो गया बेटा, यहाँ तक जो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो थोड़े से प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, पर चिंता नहीं करनी है बेटा, घबराना नहीं है। विपुल भैया तुम्हारे लिए एकदम उसको शानदार और एकदम इजी बनाने वाले हैं, और हम सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया बेटा एकदम बढ़िया सा घोड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग बेटा वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। बेटा स्क्वायर शेप्ड का जो ग्रास फील्ड है उसकी साइड कितनी दे रखी है 15 मीटर, तो स्क्वायर की साइड लिख लेते हैं 15 मीटर। ये भले ही पूरे क्वेश्चन में काम कुछ नहीं आने वाली है। 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बेटा क्या बोला है बेटा कि जो घोड़ा जो चल रहा है ना बेटा, तो उसको कितनी रस्सी से बांधा है, घोड़े को बांधा है 5 मीटर लंबी रस्सी से। ये इस तरह का दे रखा है बेटा कि जैसे ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड हो गया, यहाँ पे ये घोड़े को बांधा है और बता रखा है कि इस एरिया के अंदर घोड़ा चढ़ सकता है। इतना क्लियर है बेटा, घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया और इस एरिया के अंदर वो चढ़ सकता है। तो करेंगे क्या बेटा, क्या पूछा है आगे, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब हॉर्स कितने एरिया में चढ़ सकते हैं, ये रहा बेटा हॉर्स के चढ़ने का एरिया, ये हो गया हॉर्स के चढ़ने का एरिया। अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन रहा है बेटा, बन रहा है ना कौन सा, ये इसको सेक्टर भी बोल सकते हैं या सर्कल का 4th पार्ट मीन्स इसको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। हम इसको सेक्टर मान के चलेंगे बेटा। अगर ये सर्कल है, अगर हम इसको सर्कल कंसीडर करते हैं तो ये जो 5 मीटर की रस्सी दे रखी है ये क्या हो जाएगी सर्कल की रेडियस। तो 5 मीटर क्या हो गई बेटा सर्कल की रेडियस।
अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको चाहिए थीटा, तो हम थीटा कहाँ से निकालेंगे बेटा? घोड़ा इस पूरे चैप्टर में घोड़ा जहाँ भी चलेगा ना, वो या तो चलेगा कहाँ पे, या तो स्क्वायर शेप का फील्ड होगा या रेक्टेंगल का फील्ड होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों के हर एंगल कितने होते हैं बेटा? 90 डिग्री। दोनों के एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। आर और थीटा मिल गए, वैल्यू पुट करते हैं बेटा कि घोड़ा कितने एरिया में चढ़ सकता है। तो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। पाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3.14। 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाय 360। सबसे पहले क्या करना है बेटा? पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाएंगे? 2 0 लगा दिए बेटा। उसके बाद जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करते हैं। ये 1 टाइम और ये हो गया बेटा 4 टाइम। 4 के 2 के टेबल से ये 2 टाइम और ये कट होता है 157 टाइम। क्लियर है बेटा? ऊपर क्या बचा है? 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 100 200। इसको अब नॉर्मल सा ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 157 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा? 3925। ये आएगा बेटा 3925। उसको डिवाइड करेंगे 200 से। ये जो आंसर आया बेटा इसको डिवाइड करेंगे 200 से तो आंसर आ जाएगा 19.625। 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा हो तो मीटर स्क्वायर। करना क्या है? मल्टीप्लाई करा, उसको 200 से डिवाइड किया, 19.625। ये हो गया बेटा फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप्स वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये बोला है कि जो रस्सी है ना बेटा उसको 5 मीटर की जगह 10 मीटर का कर दिया। बेटा रस्सी क्या होती है? घोड़ा जितनी लंबी रोप से चढ़ सकता है, जो भी रस्सी की लेंथ दे रखी हो वो हमेशा रेडियस होती है। सिंपल सा ये ध्यान रखना। तो अब रस्सी कितनी हो गई बेटा? 10 मीटर की। घोड़े को तो मजा आ गया, अब चढ़ने के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। रेडियस कितनी हो गई बेटा? 10 मीटर। तो बताना है कि उसका एरिया कितना बढ़ेगा, तो निकालना तो एरिया बढ़ेगा बेटा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला सिर्फ रेडियस चेंज होगी बेटा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेगी। डिवाइड बाय 360। वैल्यू पुट करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। बेटा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 1 टाइम 4 टाइम जैसे कट किया था बेटा, मजा आ गया। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है बेटा, ये 2 की टेबल से ये 2 टाइम और ये 157 टाइम। बचा क्या बेटा? ऊपर बचा 157 और नीचे बचा बेटा 2। 157 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 78.5 मीटर स्क्वायर। अगर रस्सी 10 मीटर की होगी, अगर रस्सी 5 मीटर की थी तो घोड़ा इतने एरिया में ग्रेस कर सकता था, और अगर रस्सी 10 मीटर की है तो घोड़ा इतने एरिया में ग्रेस कर सकता है। इतना क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अब पूछा गया है क्वेश्चन में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। बेटा ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है हमको ये निकालना है। तो जब 5 मीटर थी तो इतना, जब 10 मीटर है तो इतना, तो इंक्रीज कितना हुआ बेटा? तो इसके आंसर में से इसके आंसर को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? अगर इंक्रीज निकालना है तो 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625। माइनस करता है बेटा 78.5 में से माइनस करेंगे 19.625। 58.875 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो इतना ग्रेजिंग एरिया घोड़े का इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ब्रूच क्या होता है बेटा, जो साइकिल के जो टायर आते हैं और उनके बीच में जो ये दे रखे होते हैं ना वायर, उस शेप को हम बोल सकते हैं ब्रूच। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। बेटा ब्रूच जो है वो सर्कल की फॉर्म में है विद अ डायामीटर 35। बेटा जो वैल्यू दे रखी हो वो लिख दो हाथों हाथ। पहले डायामीटर कितना दे रखा है 35 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 35 डिवाइड बाय 2। पॉइंट में मत लेके आना बेटा, इसको फ्रैक्शन में ही रखना। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फायर डायामीटर। अब देखो वायर का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक तो ये जो सर्कल की बाउंड्री बन रही है, ये जो सर्कल की बाउंड्री बन रही है, एक तो उसके अंदर हो रहा है वायर का यूज, और एक जो अंदर के 5 डायामीटर लगा रहे हैं उसके अंदर हो रहा है वायर का यूज। तो बताओ वायर का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एक तो सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में समझाया था बेटा, सर्कल की बाउंड्री होती है सर्कमफेरेंस। और उसके अलावा कहाँ पे काम आ रहे हैं, ये जो अंदर के 5 डायामीटर है उसके अंदर प्लस 5 डायामीटर के अंदर। तो इतना ही तो सिल्वर चाहिए बेटा अपन को, एक तो बाउंड्री बनानी है और 5 डायामीटर बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा, एक तो सर्कमफेरेंस और 5 डायामीटर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r प्लस 5 का 5 d का d। वैल्यू पुट करते हैं अब, 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है बेटा 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डायामीटर कितना दे रखा है 35। मल्टीप्लाई करते हैं, जितना कट हो रहा है बेटा इसको इधर वाले के साथ कट मत कर देना, प्लस के इधर वाले को सेपरेट सॉल्व करेंगे और प्लस के उधर वाले को सेपरेट सॉल्व करेंगे। ये 1 टाइम और ये 5 टाइम। बेटा बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 22 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 110 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35 कितना होता है बेटा 175। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 235 mm। तो टोटल कितना सिल्वर वायर चाहिएगा बेटा 235 mm। इतना क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इसका एरिया बताना है बेटा। ये जैसे ये जो शेप बन रहा है, अब ये कौन सा शेप बन रहा है बेटा, ये बन रहा है सेक्टर। अब हर सेक्टर का एरिया बताना है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए आर और थीटा। बेटा इस चैप्टर में क्या चाहिए, आर और थीटा। आर हमारे पास है 35/2, बट अपने पास में थीटा नहीं है बेटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे। ये बताओ कि टोटल कितने सेक्टर बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं बेटा 10 सेक्टर बन रहे हैं। अब बताओ कि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है बेटा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, और टोटल सेक्टर कितने बन रहे हैं 10। बस 360 को 10 से डिवाइड कर लेना तो आ जाएगा अपना प्यारा सा थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 36। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, r कितना है बेटा 35/2 मल्टीप्लाई थीटा डिवाइड बाय, कट करते हैं बेटा जितना हो सकता है 1 टाइम 10 टाइम 1 5 2 के टेबल से 1 टाइम और ये 11 टाइम। और कुछ कट हो रहा है क्या बेटा, इसको कट मत करना बेटा क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। ऊपर क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 और नीचे क्या है बेटा 20। करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई करेंगे 1925 और 1925 को 20 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आएगा फाइनल आंसर 96.25। किस में दे रखा था बेटा mm में दे रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा। पहले सर्कमफेरेंस वो निकाल देंगे, सिल्वर वायर कितनी चाहिए, और उसके बाद में एरिया ऑफ सेक्टर बोला है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा याद रखना बेटा, कंप्लीट एंगल 360 और टोटल 10 सेक्टर बन रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 सेक्टर बनते हैं तो 5 से डिवाइड, 12 बनते हैं तो 12 से डिवाइड। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एकदम शानदार और प्यारे क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी।
छतरी आगे बेटा, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स, ये होती है बेटा, ये जो होती है ना इसको बोलते हैं अम्ब्रेला की रिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। वे अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को क्या अज्यूम किया है बेटा, सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या हो गई बेटा 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स, ये जो दो रिप्स है ना बेटा, एक ये री और एक ये री, इन दो रिप्स के बीच का एरिया निकालना है। अब बेटा बताओ दो रिप्स के बीच में ये क्या बन रहा है, बन रहा है ना अपना प्यारा वाला एकदम पिज्जा। अब पिज्जा का जब अपन को एरिया निकालना है, सॉरी पिज्जा क्या सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बट थीटा नहीं है ना बेटा, थीटा कहाँ से लाएंगे, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में बताया था टोटल कितने बन रहे हैं बेटा, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, और टोटल कितने सेक्टर बन रहे हैं 8, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा बेटा थीटा 45 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, पाई कितना दे रखा है 22/7 मल्टीप्लाई आर 45 मल्टीप्लाई थीटा कितना दे रखा है बेटा, थीटा दे नहीं रखा था, हमने निकाला है मेहनत से, डिवाइड बाय 360। कट करते हैं बेटा, 45 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 8 टाइम, 2 की टेबल से कट हो रहा है बेटा, 2 की टेबल से ये आता है 4 टाइम और ये आता है 11 टाइम। क्लियर है बेटा, उसके बाद में कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 45 मल्टीप्लाई 45, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 22275 और उसको डिवाइड कर लेंगे 22275, उसको डिवाइड करेंगे 7 × 4 28 से, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 28 से, तो फाइनल आंसर आएगा 795.5, 795.5 किस में दे रखा है बेटा, सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, बेटा कार के वाइपर, कार को साफ करने वाले, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। सर्कल वाला चैप्टर है, कोई भी लेंथ दे रखी हो वो क्या होता है बेटा, सर्कल की रेडियस होती है, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो गई बेटा 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे लिए इन्होंने एंगल भी दे रखा है कितना, थीटा दे रखा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखो बेटा, अगर जो कार की ब्लेड है अगर वो कार को क्लीन करती है तो बताओ ये कौन सा शेप बन रहा है बेटा, ये वाला कौन सा शेप बनता है सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ये हो गया बेटा जो कार का वाइपर जो क्लीन करेगा। बट वाइपर कितने दे रखे हैं यहाँ पे, अ कार हैज 2 वाइपर, अगर एक वाइपर इतना एरिया क्लीन करेगा तो 2 वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे बेटा, तो क्या कर लेंगे सिंपल सा मल्टीप्लाई बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना दे रखा है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई आर 25 मल्टीप्लाई थीटा कितना हो जाएगा बेटा 115 डिवाइड बाय 360। ये जितना कट हो रहा है बेटा उसको उतना कट करेंगे हम। यहाँ पे कुछ भी ढंग सा तो कट हो नहीं रहा है बेटा, जैसे इसको 5 की टेबल से कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये चाहे तो इस थोड़ा सा इसको छोटा बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको 5 की टेबल से कट करते हैं बेटा, 5 की टेबल से ये 5 टाइम और ये 5 की टेबल में आता है 72 टाइम, ये 2 की टेबल से बेटा 1 टाइम और ये 2 की टेबल में आएगा 36 टाइम। इतना क्लियर है बेटा। उसके अलावा ये कट हो रहा है 2 की टेबल से 11 टाइम और ये कट हो रहा है 2 की टेबल से 18 टाइम। उसके बाद में कुछ भी कट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे बेटा, ऊपर वालों को अलग से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को अलग से मल्टीप्लाई। ऊपर क्या क्या बचा 11 25 5, 11 25 5 और 115।
158125, 158125 डिवाइड में क्या बचा बेटा 7 मल्टीप्लाई 18, ठीक है 126। अब इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा 158125 इसको डिवाइड करेंगे बेटा 126 से तो आ जाएगा 1254.96, 1254.96। बेटा अगर पॉइंट के बाद 9 आता है ना तो हम आगे वाले में 1 इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं बेटा 1255 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अगर तुम यहाँ पे आंसर छोड़ते हो तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे और अगर यहाँ पे आंसर छोड़ते हो तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है बेटा घबराना मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और इजी क्वेश्चन। क्या बोला है बेटा, टू वॉर्न शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर। क्या दे दिया बेटा सेक्टर, तो क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल कितना दे रखा है 80 तो थीटा कितना हो गया बेटा 80 और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 16.5 किलोमीटर, रेडियस हो गई 16.5 किलोमीटर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई थीटा कितना दे रखा है बेटा 80 डिवाइड बाय 360। कट करते हैं बेटा ये जितना हो सकता है सिंप्लीफाई, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, 1 0 से 1 0 कट, 4 की टेबल से आता है बेटा 4 की टेबल में 2 टाइम, ये 4 की टेबल में 9 टाइम। अब कुछ भी ढंग का कट नहीं हो रहा है बेटा तो हम क्या कर इसको कट कर सकते हैं 5 की टेबल से 2 टाइम और ये आता है 5 की टेबल में 33 टाइम, 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये कट हो गया 11 टाइम। इतना क्लियर है बेटा। उसके बाद देखो कि ऊपर क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है 11 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या बचा है बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 90, 11 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 66 119790, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 90 से 1331। फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा 1 इसको डिवाइड करते हैं बेटा एक बार 11 मल्टीप्लाई 165 मल्टीप्लाई 66 को डिवाइड करेंगे बेटा 90 से 1331 सेंटीमीटर में नहीं किलोमीटर में दे रखा है तो क्या लिख देंगे बेटा किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है पर इसको हम एकदम शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझते हैं। अ राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिजाइन। बेटा राउंड टेबल में ये कितनी डिजाइन दे रखी है 6 डिजाइन दे रखी है बेटा। ये है इसकी डिजाइन, ये जो बनी हुई है ना 6 एकदम प्यारी प्यारी सी डिजाइन जो थोड़ी सी ब्लर हो रखी है। 6 इक्वल डिजाइन इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आते ही निकालना क्या है बेटा एरिया। ये कंफर्म है जब भी सेंटेंस में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर कुछ भी लिखा हुआ है तो क्या निकालना है एरिया। अब एरिया किसका निकालेंगे, देखो एरिया किसका निकालेंगे हम यहाँ पे। अब बताओ बेटा ये हो गई सर्कल की कॉर्ड, सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने से बनती है कॉर्ड और सर्कल की कॉर्ड हमेशा कौन सा शेप बनाती है सेगमेंट। तो ये क्या हो गया बेटा सेगमेंट। तो पहले हमको क्या कॉस्ट निकालने के पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सेगमेंट का एरिया।
अब एरिया हम सेगमेंट का कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये होता है बेटा फॉर्मूला। हमको चाहिए क्या, आर तो हमारे पास है, हमको चाहिए बेटा थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे बताओ बेटा। लास्ट कुछ क्वेश्चन में भी, एक दो क्वेश्चन में हमने किया था थीटा निकालने के लिए। टोटल कितनी डिजाइन बन रही है बेटा, 6 डिजाइन। कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360। डिजाइन कितनी बन रही है बेटा 6, तो डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो थीटा कितना आ गया अपना 60। अब सारी वैल्यू उठा के बेटा यहाँ पे पुट करते हैं। पाई कितना दे रखा है, पाई है 22/7। हाँ बेटा पाई दे रखा है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा 28 मल्टीप्लाई 28। थीटा कितना दे रखा है बेटा 60 डिवाइड बाय 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन और थीटा कितना है 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2। इतने क्वेश्चन कर लिए बेटा, ये वैल्यू तो इजीली पुट कर सकते हो। अब 7 की टेबल से 1 टाइम 4 टाइम, 0 से 0 कट 1 टाइम 6 टाइम, क्लियर है बेटा। 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। बचा क्या बेटा ऊपर 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 3, ये बचा माइनस 2 की टेबल से 1 टाइम, ये 14 टाइम, ये 2 की टेबल से 1 टाइम और ये भी 14 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 14 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है 196। √3 की वैल्यू क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, अगर वैल्यू बोले तो पुट करना जरूरी है। वैल्यू क्या हो गई बेटा 1.7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 22 मल्टीप्लाई 2 44, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 2 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1232 और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 410.67। 66 या 67 कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस करेंगे बेटा 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, मल्टीप्लाई करते हैं 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो आएगा बेटा 333.2। बेटा फाइनल आंसर लेकर आना, माइनस कर देना इन दोनों को माइनस करते हैं 410.6 में से माइनस करेंगे 333.2 को, तो फाइनल आंसर आएगा 77.4। आंसर क्या आया बेटा 77.4। किस में दे रखा है बेटा सेंटीमीटर मीटर, हाँ सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा। अब देखो ये हमने क्या निकाला है, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकाला है। क्या निकाला बेटा, सिर्फ एक ही सेगमेंट का एरिया। अब यहाँ पे टोटल कितनी डिजाइन है 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का निकालने। देखो एक डिजाइन का एरिया कितना आया बेटा, हमने जब एक डिजाइन का एरिया निकाला तो एक डिजाइन का एरिया कितना आया 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमारे पास यहाँ पे कितनी डिजाइन है बेटा 6 डिजाइन है, तो हम क्या करेंगे 6 डिजाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 77.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आंसर आएगा 464.4। एरिया कितना आया बेटा 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा। आई होप तुमको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। बेटा जब भी कॉस्ट निकालनी हो आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं बेटा आंख खुली रख के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब भी कॉस्ट निकालनी हो तो तुमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करेंगे बेटा, इसको करेंगे 0.35 से। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, बट हमको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा मार्क्स पूरे लाने के लिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा 0.35, तो 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 464.4 मल्टीप्लाई 0.35। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 0.35 से, क्या हो जाएगा 162.5
फाइव। ये हो गया बेटा फाइनल आंसर। करेंगे क्या बेटा, आर थीटा हमने निकाल दिया। सबसे पहले एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे। एक डिजाइन का जो एरिया आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 6 डिजाइन का एरिया। उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप बेटा तुमको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी अच्छे से एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेना बेटा। चलो इस चैप्टर का लास्ट एकदम छोटू सा और प्यारा सा क्वेश्चन बेटा जो एमसीक्यूज है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल मतलब थीटा, थीटा कितना दे रखा है पी, और इन्होंने रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आर। तो बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। क्लियर है बेटा, होता है। आर के ऊपर स्क्वायर होना तो कंपलसरी है ना, आर के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें देखो बेटा आर के ऊपर स्क्वायर है क्या, नहीं है, क्रॉस लगाओ इसको। नेक्स्ट बेटा देखो ये आर स्क्वायर है बेटा, है ना, आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर ये हो सकता है बेटा आंसर। इसमें आर के ऊपर स्क्वायर है, नहीं है, हटाओ इसको। और इसमें भी दे रखा है आर स्क्वायर। अब दोनों में आर स्क्वायर है, दोनों को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 क्या होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180। अपॉन में क्या आता है बेटा 360 आता है ना, तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो टिक कर दो ये वाला। बट ये भी लाके बताता हूँ, है तो इसमें भी 722 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 720 कट हो रहा है ना बेटा, 2 की टेबल से ये 1 टाइम और ये 360 टाइम। तो क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा डी। ये हो गए बेटा यहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। आई होप तुमको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आए होंगे। अब तुमको करना क्या है, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज और अच्छे से रट लेना, अच्छे से एकदम घोट के भी लेना, और इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देख लेना। फिर 100% ये चैप्टर तुमको बोर्ड में पूरे मार्क्स दिलवाएगा, ये विपुल भैया की गारंटी है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।